हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैड निधि। आज मैं आपको वाकिफ कराने वाली हूँ एडिनबरा से, जो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही सुंदर शहर है। मेरा गोल है कि आज आप मेरे साथ इस जगह को ना केवल देखें बल्कि वाकिफ भी हो पाए इस शहर की रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और हिडन मिस्ट्रीज से। चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये शहर एक डोरमेंट वॉल्केनो पे बना है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड टाउन और न्यू टाउन। ओल्ड टाउन करीब 800 साल पुराना ऐतिहासिक एरिया है जहाँ नैरो एलीज हैं, टॉल टाइटली पैक्ड बिल्डिंग्स हैं और ये हिल्स और वैलीज पर बना हुआ शहर है। इसका सेंटर रॉयल माइल है जो एडिनबरा कैसल को पैलेस ऑफ हॉलीवुड से कनेक्ट करता है। डे 1 पे हमने आते ही सबसे पहले तो कॉफ़ी पी इस क्यूट से कैफ़े में, जहाँ के होस्ट बहुत ही वेलकमिंग थे। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस बिकॉज द फूड इज़ अमेजिंग एंड द कॉफ़ी इज़ ग्रेट। फिर हम अपने हॉस्टल आ गए टू फ्रेशन अप। इस बार हमने सोचा हॉस्टल में स्टे ट्राई किया जाए क्योंकि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड यू गेट टू मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल टू। और वैसे भी जब हम इतनी सुंदर जगह आते हैं तो होटल में टाइम वेस्ट किसे करना होता है। And this hostel was really nice. It was clean and very comfortable. यूजुअली हॉस्टल में ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि लोग आपस में एक दूसरे को जान सकें। हॉस्टल से निकल के सबसे पहले हम पहुंचे सेंट जाइल्स कैथेड्रल, जो कि है रॉयल माइल्स पर, और ये एडिनबरा का मशहूर लैंडमार्क है। ये चर्च 14th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर और ग्रैंडियर देखने लायक है। इन स्टेन्ड ग्लास विंडोज में आपको बहुत सारी कहानियाँ और कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो एडिनबरा और स्कॉटलैंड के रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ के इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड वुड वर्क काफ़ी इम्प्रेसिव है। अच्छा हाँ, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर टू डू इज़ कवर योर ईयर्स बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली बहुत ठंडी हवा चलती है, तो हैट हेल्प्स अ लॉट टू कीप यू वार्म एंड सेन। तो अपने एक्सट्रीम्स कवर रखना याद रखो। Cannot have enough of this beautiful place. But it's time to move ahead to the place which has become a symbol of Edinburgh city, the mighty Edinburgh Castle. We are at the castle. आदि कह रहा है कि मैं इस hat में तोता लग रही हूँ। I'm like life is too short. नहीं तोता। Fine, तोता लग रही हूँ। But life is too short for boring clothes, आदि। तो मैं इसीलिए इंडिया की कैप पहन के आया हूँ। So behind me is Edinburgh Castle. Actually ये जो कैसल है वो लाइमलाइट में 12th सेंचुरी में आया जब ये रॉयल रेसिडेंस बना। एडिनबरा कैसल ने पास्ट में बहुत सारे अटैक्स इंड्योर किए हैं, लेकिन हम यहाँ शाम में 5 बजे पहुँचे हैं और कैसल बंद हो चुका है तो हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। एक्चुअली एडिनबरा ओल्ड टाउन को रिज पर स्ट्रैटेजिकली बनाया गया था। एडिनबरा कैसल की एलिवेटेड पोजीशन की वजह से सिटी को आसानी से डिफेंड किया जा सकता था, अटैक्स का जल्दी पता चल जाता था और नेचुरल ड्रेनेज की वजह से पानी जमा नहीं होता था और सैनिटेशन भी अच्छा रहता था। इस कैसल से एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आती है। इट्स लाइक दिस इज द कैसल एंड दैट इज द चर्च। यहाँ से आपको पूरे शहर का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ आप स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
On our way to Holyrood Palace, we found this beautiful garden called Dunbar's Close Garden, जो 17th सेंचुरी के गार्डन्स की छवि में बनाया है। मुझे नहीं लगता इस गार्डन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी खाली था ये, बट ये बना भी ऐसी जगह पे है कि थोड़ा खोजने पर ही मिलता है। लेकिन ये रॉयल माइल के अलोंग ही है। ये गार्डन बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल गार्डन है। यू हैव टू फाइंड दिस वन इफ़ यू एवर प्लान टू कम टू एडिनबरा। सेंट जॉयल्स कैथेड्रल से हॉलीवुड पैलेस के वॉक के बीच में आई मेट दिस गाय। ही इज रॉबर्ट फर्ग्यूसन। ही इज एडिनबरा बॉर्न पोएट एंड इज एक्चुअली अ रियली फनी गाय। तो हम लोग वॉक करके पहुंच चुके हैं रॉयल माइल के ईस्टर्न एंड पे, जहां है हॉलीवुड पैलेस। ये स्कॉटलैंड के मोनार्क्स का ऑफिशियल रेसिडेंस है। जब ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज एडिनबरा आती है तो यहीं रुकती है। इमेजिन हाउ अमेजिंग इट मस्ट बी टू लिव हियर। और इसके बिल्कुल सामने स्कॉटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और ये जो पहाड़ी आपको पीछे दिख रही है, ये है आर्थर सीट। अब हम लोग जा रहे हैं आर्थर सीट। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और ऊपर से सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है। लेट्स गो। आर्थर सीट एक्चुअली एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो कि 35 करोड़ साल पुराना है। कैन यू इमेजिन? और ये एडिनबरा का टॉलेस्ट पीक है। वैसे कहने को तो ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बट चढ़ाई बहुत कठिन है भाई, क्योंकि ठंड भी बहुत है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। यू कैन सी वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशंस हियर इवन टुडे। कुछ प्री हिस्टोरिक टूल्स भी यहाँ मिले हैं जो ये बताते हैं कि एंशंट ह्यूमंस यहाँ रहते थे। यहाँ वॉक करते हुए पूरे एडिनबरा सिटी का व्यू मिल रहा है ऑलरेडी। अभी तो हम लोग पीक पे पहुँचे भी नहीं हैं। ये है वो पीक। आई थिंक थोड़ा है तो चढ़ाई, बट आई थिंक इट्स गोना बी वर्थ इट। भाई इससे सुंदर चीज़, इससे सुंदर व्यू मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। यहाँ पहुँचकर ये व्यू देखकर सब वर्थ लग रहा है। आर्थुरियन लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये किंग आर्थर के कैमलेट का लोकेशन था। मैं देखूंगी आगे। अगर आप एडिनबरा आए तो यहाँ आना तो बनता है, क्योंकि यूजुअल हाइक इन नेचर से डिफरेंट है। इट्स अ यूनिक हाइक। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप एडिनबरा सिटी का व्यू देखते हुए नेचर में हाइक करते हैं, विच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। ऑन आवर वे डाउन हम दूसरी तरफ से नीचे उतरे और हमें किस्मत से ये सुंदर सी सेक्लूडेड सी लेक मिली।
अरे अरे अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली खाना खाने। मुझे तो इस शहर में भूख ही नहीं लग रही है। सुबह हम लोगों ने एक सैंडविच खाया था, उसके बाद से मुझे एक्चुअली भूख ही नहीं लगी है। और हम लोग प्रॉपर क्लाइम करके आर्थर सीट में क्लाइम कर आ गए हैं। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि खाना ही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, बट अब खा लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी भूख तो लगी है। तो वी आर गोइंग टू इत्सु और मैं वहाँ पे जापानीज़ काजू करी खाने वाली हूँ। हमें लगा यार ये क्या सही चीज़ है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वी वेंट देयर। कुछ खास नहीं था, ऐसे ही कुछ भी। वेल हाउस था 15 सेंचुरी का, मतलब अच्छा था बट कुछ था नहीं अंदर। आगे चले तो हमें ये लाइन देख के ज़बरदस्त फोमो हुआ कि भाई हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या चल क्या रहे हैं, कहाँ जा रही है सारी जनता। देन हमें पता चला कि ये लाइन बेल्टेन फायर फेस्टिवल के लिए है जो कार्लटन हिल पर होता है। पर इस फेस्टिवल के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जो कि है एडिनब्रा पार्ट 2 वाला वीडियो। ऑल्सो बताऊंगी कि क्यों एडिनब्रा वर्ल्ड की सबसे हॉन्टेड सिटीज़ में से आता है, और भी बहुत कुछ मैंने अपने एडिनब्रा पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel and see you really soon.